नमस्कार साथियों, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ये छंद की श्रृंखला चल रही है और इस छंद की श्रृंखला में मैं आपको आज कुंडलिया छंद के बारे में बताने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊंगा ये कुंडलिया छंद मात्रिक छंद है या वर्णक छंद है। तो जैसा कि कुंडलिया जो है एक मात्रिक छंद है, क्योंकि कुंडलिया के अंतर्गत आने वाला जो कुंडलिया जो छंद है इसमें मात्राओं की गणना की जाती है, और जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है वो कौन सा छंद कहलाता है? वो मात्रिक छंद कहलाता है। तो कुंडलिया एक मात्रिक छंद है। तो यह छंद भी छप्पा छंद की तरह दो छंदों से मिलकर बनता है। इसमें भी दोहा और रोला के जो है चरण पाए जाते हैं। तो रोला और दोहा के मिलने से जो है कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखते हैं और उसके बाद इसके उदाहरण को देखते हैं, और उसकी हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यह एक शहर चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में है 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम दो चरण दोहा एवं अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। दोनों छंद एक दूसरे से कुंडली के रूप में गुथे होते हैं। इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। कुंडलिया छंद कहते हैं। तो ये इसकी सामान्य सी परिभाषा है। तो ये कुंडलिया छंद की सामान्य सी परिभाषा है, डेफिनेशन है। तो जैसा कि यह एक 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम 2 चरण दोहा एवं अंतिम 4 चरण रोला के होते हैं। दोनों छंद एक दूसरे से कुंडली के रूप में इस प्रकार गुथे होते हैं
कुंडली के रूप में गुथे होते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। तो कुंडलिया छंद कहने का कारण एक ही है कि यहाँ जो दोहा और रोला जो छंद है वो एक कुंडली, इस प्रकार से सांप कुंडली के रूप में जो है बैठा रहता है, समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी प्रकार से कुंडली के रूप में गोते होने के कारण दोनों छंद कुंडलिया छंद कहलाते हैं। आप जानते हैं कि दोहा छंद में भी 24 मात्राएं होती हैं। तो जो दोनों जो चरण होते हैं दोनों की जो है 13-11 की यति पर 24 मात्रा होती है और रोला में भी 11-13 की यति पर 24 मात्रा होती है। हालांकि दोनों छंद दोहा और रोला एक दूसरे के विलोम होते हैं, हालांकि मात्राएं दोनों में 24-24 होती हैं। जहां पहले दोहा में 13-11 पर यति होती है वहीं रोला में 11-13 पर यति होती है। तो इस तरह से ये कुंडलिया छंद कहलाता है और यह एक रसम मात्रक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। तो जैसा कि प्रथम 2 चरण होंगे दोहा के और अंतिम 4 चरण होंगे रोला के। तो इस प्रकार से ये इसकी परिभाषा है कुंडलिया छंद की। इसके बाद हम इसके उदाहरण को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका उदाहरण हो जाएगा बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कहे गिरिधर, कहे गिरिधर कबीरा है, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माहि, खटकत है जिय माहि, कियो जो बिना विचारे। तो इस प्रकार से ये 6 चरण हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं 6 चरण हैं। तो इसमें जो प्रथम 2 चरण हैं ये दोहा के हैं और ये जो अंतिम 4 चरण आप देख रहे हैं ये रोला के हैं। तो इस प्रकार से दोहा और रोला के मिलने से कुंडलिया छंद का निर्माण होता है। अब दोनों दोहा में भी 24 मात्रा होती है, रोला में भी 24 मात्रा होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है
कि यहां 13 11 पर यति होती है, 13 11 पर यति होकर के 24 मात्राएं हो जाती हैं, और यहां 11 13 पर यति होती है, 11 पर यति होकर 11 13 पर यति होकर के 24 मात्राएं हो जाती है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दोहा रोला का विलोम है, रोला दोहा का विलोम है। तो इस प्रकार से दोनों ही छंदों में 24-24 मात्रा होती हैं, और इसके जो 6 चरण हैं, 6 के 6 चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब ये स्पष्ट कैसे होगा कि 24-24 मात्राएं होती हैं? तो इसके लिए बस एक ही तरीका है फाइंड आउट करने का कि इसमें छंद कौन सा है। तो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी मात्राओं को गिनना पड़ेगा। अब मात्राओं गिनना है तो मात्राओं गिनना हम पहले ही पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप चाहे तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो कैसे गिनते हैं हमने बताया था कि जो ह्रस्व जो वर्ण होते हैं, ह्रस्व जो मात्राएं होती हैं, उनकी एक मात्रा होती है जिसे हम एक डंडे के माध्यम से जो है प्रकट करते हैं, और जो दीर्घ जो वर्ण होते हैं यानी कि जो गुरु मात्राएं होती हैं, दीर्घ मात्रा होती है, बड़ी मात्रा होती है, उन पे गुरु मात्रा लगती है। गुरु मात्रा का संकेत होता है एस टाइप का, अंग्रेजी में एस टाइप का संकेत होता है जिसकी 2 मात्रा मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम गिन सकते हैं। तो चलिए हम करके देखते हैं इसमें। तो देखते हैं इसमें। तो जैसे कि ये ह्रस्व वर्ण है तो इसकी एक मात्रा होगी, दीर्घ वर्ण है, दीर्घ स्वर है तो गुरु मात्रा हो जाएगी, 2 मात्रा हो जाएगी। ह्रस्व है तो 1, गुरु है तो 2, गुरु है तो 2, यहाँ पर भी गुरु है, और ह्रस्व है ये गुरु है। अब देख लेते हैं। तो 1 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 11 और 2 13। तो यही बताया था कि पहले चरण में 13, तो उसके बाद तीसरे चरण के भी देख लेते हैं। तो दीर्घ वर्ण है तो 2 होंगी इसकी मात्रा, उसके बाद ह्रस्व वर्ण है 1 होगा, उसके बाद 1 ह्रस्व है, फिर गुरु है, फिर गुरु है, फिर गुरु, फिर ह्रस्व और गुरु। तो इसकी मात्रा हो जाएगी 2 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हो गई। उसके बाद दूसरे और चौथे चरण को देख लेते हैं। तो यहाँ गुरु 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 लघु लघु गुरु और लघु। तो इसमें देखते हैं कितनी मात्राएं होंगी, 2 4 6 7 8 2 10 1 11। तो दूसरे चरण में 11 मात्राएं हो जाएगी। इसके बाद तीसरे चरण को देखते हैं। तो लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु और लघु, 1 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11। इस प्रकार से पहले और तीसरे में 13 दूसरे में और चौथे में 11 मात्राएं हो जाती हैं। और 13 की यति होने के कारण इसको जो 24 मात्रा हो जाती है, और 24 मात्रा वाला छंद 13 की यति पर दोहा छंद कहलाता है। अब ये अंतिम जो 4 चरण होंगे वो रोला के होंगे। तो देख लेते हैं कैसे, इसको गिन के देखते हैं। तो 1 2 3, ये गुरु मात्रा होगी इसकी। तो गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु, तो 2 4 2 6 7 8 2 10 11। तो यहाँ उसका उल्टा हो जाता है, यहाँ 11 13 पर यति होती है। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होंगी। इसको भी देखते हैं। तो 1, तो यहाँ पे जो ह्रस्व वर्ण के पहले जो आधा वर्ण होता है उसकी 1 मात्रा गिनी जाती है, तो इसकी 2 मात्राएं हो जाएंगी। उसकी इसकी भी गुरु मात्रा होगी, इसकी गुरु होगी, इसकी लघु होगी, इसकी लघु गुरु और गुरु। गिनते हैं। 1 2 1 3 2 5 2 7 1 8 1 9 2 11 और 2 13। तो तीसरे दूसरे चरण में जो है 13 हो गई। अब इसको भी देखते हैं। तो 2 3 5 6 7 8 2 10 1 11। तो ये बताया था पहले तीसरे में 11। अब चौथे चरण को देखते हैं। तो 2 3 तो 5 6 7 8 9 10 2 12 2 14। गिनने में कहीं गड़बड़ हो रहा है। 2 3 तो 5 6 7 8 9 10। राग रंग
यहाँ एक मात्रा कहीं गड़बड़ है। नहीं, यहाँ है गड़बड़, यहाँ 3 6 राग रंग। हाँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसका जो उच्चारण काल कम है, तो उच्चारण काल कम होने के कारण भी जो है मात्रा घट बढ़ सकती है, क्योंकि राग रंग क्योंकि उच्चारण काल इसका अल्प है, ज्यादा नहीं है, इसलिए इसकी एक ह्रस्व मात्रा रहेगी, छोटी मात्रा रहेगी। यहाँ 2 मात्रा नहीं होंगी, तो इस प्रकार से यहाँ 13 हो जाएगी। इस प्रकार से आप निम्न भी गिन सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 10 2 12। हाँ, ये यहाँ पे जो है गुरु मात्रा होगी, क्योंकि विसर्ग आ रहा है यहाँ पे, तो इसकी 13 मात्रा हो जाएंगी। 3 तो 5 3 8 9 तो 11 तो 13। इसके बाद इसमें से देखते हैं, तो 1 2 3 4 तो 6 7 8 तो 10 11। तो पहले और तीसरे क्रम में बताया था 11 11 होंगी। 1 2 3 तो 5 6 तो 8 1 9 तो 11 और 2 13। तो इस प्रकार से दोहा छंद कौन सा, रोला में क्या होता है 11 13 प्रति होती है, तो इसके पहले और तीसरे में 11 11 मात्रा होंगी और दूसरे और चौथे में 13 13 मात्रा होंगी। इस प्रकार से 11 13 की अति पर 24 मात्रा हो जाती है, और 11 13 की अति पर होने वाला छंद होता है रोला छंद, और दोहा रोला का उल्टा है, रोला दोहा का विपरीत है। ये बात ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न ऐसे ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मात्राएं जितने भी छंद हैं, सभी छंदों की मात्राएं याद रखें, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको कुंडलिया छंद के बारे में बताया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। अच्छा लगा वो भी बताएं, कोई सुझाव सजेस्ट करना चाहें तो अवश्य कर सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक करें, और नहीं लगा तो डिसलाइक करें। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।